नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के नक्शे की। ये कहानी उस नक्शे की है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जो आज़ादी के साथ शुरू हुई और सच पूछिए तो आज भी लिखी जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि आज हम जो भारत देखते हैं उसका नक्शा आखिर बना कैसे। ये कोई एक दिन में या रातों रात हुआ काम नहीं था। इसके पीछे दशकों की बहसें, आंदोलन और बहुत सारे बदलाव हैं। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। साल था 1947। भारत आज़ाद हुआ। जश्न तो था, लेकिन साथ में एक जबरदस्त चुनौती भी थी। चुनौती थी अंग्रेजी हुकूमत के प्रांतों और राजाओं महाराजाओं की रियासतों जैसे सैकड़ों अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाने की। सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने जैसा था। चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ब्रिटिश प्रांत तो थे ही, उनके अलावा 562 रियासतें थीं। हर रियासत का अपना राजा, अपना कानून, इन सबको एक भारत में लाना था। वाकई काम बहुत बड़ा था। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए पहला कदम उठाया गया 1950 के संविधान में। मकसद था कि देश को किसी तरह एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में ढाला जाए। इस पहले समाधान को नाम दिया गया 4 भाग प्रणाली। ये एक तरह की टेम्परेरी व्यवस्था थी जिसमें सभी राज्यों और इलाकों को उनके इतिहास के आधार पर 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, पर उस वक्त की जरूरत थी। तो ये 4 भाग क्या थे? देखिए, भाग ए में वो प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, जैसे मद्रास और बॉम्बे। भाग बी में हैदराबाद और मैसूर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें थीं। भाग सी में दिल्ली और मणिपुर जैसे केंद्र के अधीन इलाके थे। और भाग डी में सिर्फ एक ही क्षेत्र था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन ये प्रशासनिक सिस्टम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। बहुत जल्द ही देश के अलग अलग कोनों से एक नई और बहुत ताकतवर मांग उठने लगी। मांग थी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कहानी कितनी तेजी से बदली। देखिए, आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद 1950 में जो सिस्टम बना, उसे 1953 में ही, यानी 3 साल के अंदर ही पहली बड़ी चुनौती मिल गई। और ये बदलाव आया आंध्र प्रदेश के रूप में। तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के जबरदस्त आंदोलन के बाद मद्रास राज्य से अलग करके इसे बनाया गया। ये भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, और इसने आने वाले कल के लिए एक मिसाल कायम कर दी। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद तो जैसे एक लहर सी चल पड़ी। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग और तेज हो गई। इसके जवाब में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो ऐतिहासिक था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस एक कानून ने, समझिए, भारत के नक्शे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। वो जो पुरानी 4 भाग वाली जटिल प्रणाली थी, उसे खत्म कर दिया गया और राज्यों की सीमाओं को फिर से खींचा गया, मुख्य रूप से भाषा के आधार पर। तो इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 14 नए राज्यों का गठन। देश का प्रशासनिक नक्शा अब पहले से कहीं ज्यादा सरल और तार्किक लग रहा था। और इन 14 राज्यों के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। ये था 1956 का नया भारत, जिसका नक्शा आज के नक्शे से काफी मिलता जुलता लगने लगा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1956 का पुनर्गठन एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। भारत का नक्शा इसके बाद भी लगातार बदलता रहा, विकसित होता रहा। मिसाल के तौर पर 1960 में जो विशाल बॉम्बे राज्य था, उसे भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजरातियों के लिए गुजरात। और इसके बाद तो जैसे नए राज्य बनने की एक झड़ी सी लग गई। 60 के दशक में नागालैंड और हरियाणा बने। 70 के दशक में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का उदय हुआ। फिर 80 के दशक में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हर नया राज्य स्थानीय पहचान और बेहतर प्रशासन की मांग को दिखा रहा था। फिर हम आते हैं साल 2000 में, जब एक साथ 3 बड़े राज्यों को नया रूप दिया गया। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। ये 3 नए राज्य बनाए गए। कहानी और आगे बढ़ती है 2014 में, जब तेलंगाना बना। इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और ये उस समय भारत का 29वां राज्य बना। पर जैसा कि हम देखेंगे, ये संख्या भी हमेशा के लिए नहीं थी। अब देखिए, भारत का नक्शा सिर्फ सीमाओं के बदलने से ही नहीं, बल्कि नामों के बदलने से भी बदला है। समय के साथ
कई राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए अपने नाम बदले। जैसे मद्रास बन गया तमिलनाडु, मैसूर बन गया कर्नाटक और उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला। तो इतने सारे बदलावों के बाद आज भारत का नक्शा आखिर दिखता कैसा है? चलिए अब एक नज़र आज की स्थिति पर डालते हैं। साल 2019 में एक और बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इसी के साथ हम आज की तस्वीर पर पहुंचते हैं। आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये वो नक्शा है जिसे हम आज जानते हैं। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? अगर हम देखें तो भारत के राज्यों की सीमाएं खींचने के पीछे 3 बड़ी वजह रही हैं। पहली, लोगों की भाषा। दूसरी, शासन करने में आसानी यानी प्रशासनिक सुविधा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है जन भावना। और आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या भारत का नक्शा अब फाइनल हो चुका है? क्या अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? अगर हम इतिहास को देखें तो जवाब शायद नहीं में है। भारत का नक्शा किसी किताब के आखिरी पन्ने जैसा नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज की तरह है जिसमें नए अध्याय जुड़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।